वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ आपकी हेल्थ और फिटनेस की बात कर लेते हैं। ये तो हमें मालूम है कि खुद को फिट रखने के लिए जिम, एक्सरसाइज, खेल कूद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी जिंदगियों में खासतौर पे गैजेट्स के आने के बाद थोड़ी कमी होगी ऐसे लगता है। सो जनाब, लोगों की अगर बात करें, मुख्तलिफ लोगों की हमारे अलावा भी अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिशें करते हैं और कोशिशें करते दिखाई देते हैं, जो इस हवाले से मुख्तलिफ खेलों का हिस्सा बनते हैं। तो कभी कभी इसमें इंजरीज भी हो जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्पोर्ट्स और इंजरी साथ साथ चलती है। एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में ऐसे खुशी के दिन कम ही आते हैं, जिसकी वजह से जो भरपूर एक्टिविटी स्पोर्ट्स की होती है तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, महदूद होकर रह जाती है। इस हवाले से जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल है बड़ा मशहूर लाहौर का, उसने एक नया प्लान, एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें उन्होंने एक स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर बनाया है। इसमें खेलों की अद्वियात से मुताल्लिक माहिरीन को इकट्ठा किया जा रहा है और जिस्मानी तौर पर मुश्किल मुलाजमतों वाले खिलाड़ी और जो पेशावर अफराद हैं उनके लिए एक मौसर हिकमत अमली बनाकर इसका बुनियादी मकसद है कि उनको मदद फराहम की जाए। जो रूहे रवां हैं वो हमारे साथ मौजूद, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कामरान भट्ट, जो कि कंसल्टेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर हॉस्पिटल है, और उनसे हम बात भी करते हैं और इस सेंटर के हवाले से पूछते हैं। डॉक्टर साहब 17 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं आयरलैंड और यूके के अंदर भी इस हवाले से, तो हम डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से बात कर लेते हैं। ये है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है पाकिस्तान में, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, देन फिर हम डॉक्टर्स हॉस्पिटल के जो सेंटर है, एक्सीलेंस सेंटर, उसके हवाले से भी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू वेरी मच एक्सप्रेस, और जिस तरह से वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ अच्छे हवालों से आवाम की आगाही के लिए एक इंटरटेनिंग प्लस इंफॉर्मेटिव चैनल चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं इसको आसान फहम ज़ुबान में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। शोबाजात में मेडिसिन डिवाइड होती गई। अब बहुत से लोगों को पता है, कोई सर्जन होता है, कोई फिजिशियन होता है। उसी तरह एक वक्त आया कि एक शोबा ऐसा जनरेट हुआ जो एक्टिव लोगों का शोबा था। ऑस्ट्रेलिया से इसका आगाज़ हुआ, जाते जाते इंग्लैंड और फिर अमेरिका और तमाम मुल्कों में फैल गया। उन्होंने कहा जो लोग फिज़िकली एक्टिव हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसकी इंडस्ट्री उन्होंने देखी। स्पोर्ट्समैन को जब चोट लग जाती है तो उसे ये नहीं पता, उसके दांत पे चोट लग सकती है, टांग पे लग सकती है, हाथ पे लग सकती है, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसको और भी मामले हो सकते हैं। तो उन्होंने सब में मिलकर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, उन्होंने कहा कि सारे हम इकट्ठे होते हैं और ताकि कोई बंदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाते हैं जिनमें खेलों का तरवीज, उसकी एक्सरसाइज, उसकी बीमारियों की तशखीस, उसका इलाज, जिसने एक इंतहाई रेवोल्यूशनल, एक अजीब इनकलाब बर्पा हो गया कि उसमें नए नए इलाज दरियाफ्त हुए। और रिटर्न टू प्ले, असल वाकया ये है कि उस एक्टिव पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन को दोबारा खेल में भेजा जाए, उसको हम स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं। और उसका यूनिट दुनिया में तो था, जैसे पाकिस्तान में हम हर वक्त कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास नहीं है। तो हमने जब वहाँ से, मैंने जब 17 ईयर्स आई वॉज इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, तो वहाँ जब हमने तालीम हासिल की तो ये ख्वाहिश थी कि हम ये तमाम सहूलतें पाकिस्तान लेकर आएंगे। तो इसका मैं डॉक्टर अस्पताल की इंतजामिया और आपके तवस्सुत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट दिया कि मैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन पहले ट्रेंड हुआ, फिर मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन में डिप्लोमा किया, फिर मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन में FRCS टाइप फेलोशिप किया। तो उसके बाद हमने वहाँ एक डेडिकेटेड किया कि खेल के मरीज को चोट लगती है, वो इमरजेंसी या अपने करीबी डॉक्टर या कोच या फिजियो से समझ नहीं आती वो क्या करे, तो उसकी ग्राउंड में चोट लगने से बचाव से लेके चोट लगने तक, जिम में चोट लगने तक, एक बुजुर्ग जो वॉक करते रिकवरी तक वापस उनको उसको हम स्पोर्ट्स मेडिसिन। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है, ये क्या फिजियोथेरेपी से अलग कोई चीज़ है या बेसिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन का अम्ब्रेला है और उसके नीचे फिजिकल थेरेपी ये चीज़ें आती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो बिल्कुल जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का मतलब है फिजिकल थेरेपी, यानी वर्जिशों से मतलब उनसे रिकवर करना। ठीक है। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में वो उसका एक अम्ब्रेला के नीचे आती है। जब आप मरीज का इलाज करते हैं, अगर मरीज को चोट लगी है, उसे प्लास्टर, ऑपरेशन या किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब वो इस हालत में आ जाता है कि वो चोट रिकवर कर जाती है, तो दोबारा उस आज़ा को चलाना और उसको रिहेबिलिटेट, असल में लफ्ज़ मैं फिजियो नहीं कहूँगा, बल्कि मैं लोगों के लिए, तमाम अफराद की इत्तला के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसे रिहैब मुखफ़फ़ में या रिहेबिलिटेशन कहते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि वो वर्जिशों से फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरापी जो हमारे मुल्क में नहीं है, कि घर में जाके देखें
कैसे बैठना है, ग्राउंड में उसके लिए क्या करना है, ब्रेस कौन सी पहचानी है। तो रिहैबिलिटेशन जो उसकी फर्दर ब्रांच है उसके नीचे फिजियोथेरेपी आती है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हम एथलेटिक्स के हवाले से बात करें तो किस तरह की नॉर्मली इंजरीज जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं और जिसका शायद उसकी सिवियरिटी का आइडिया उस तरह से नहीं होता जो अब आप लोग डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर जिस हवाले से काम करें? जी बहुत अच्छा सवाल किया। ये ना कंट्री स्पेसिफिक है। मैं जब वेस्ट में था, इंग्लैंड और आयरलैंड, फिर बाद में कुछ अर्सा अमेरिका और यूरोप में रहा, तो उसमें मैंने देखा कि उनका रग्बी, फुटबॉल और चीज़ें, हमारा मुल्क जो है उसमें क्रिकेट। आपको मैं एक ऐसा सर्वे बताऊं जो आप सबके लिए होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि इस कमरे में या सुनने वालों में किसी ने क्रिकेट देखी ना हो, खेली ना हो या इसमें इन्वॉल्व ना हो। 2 करोड़ के करीब पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से बिल वास्ता या बिला वास्ता इस इन्वॉल्व है, कोई कोच हैं, कोई खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उसकी इंजरी सबसे ज़्यादा है। क्रिकेट की इंजरीज बाकी स्पोर्ट्स इंजरी से मुख्तलिफ हैं। इसमें ज़्यादातर हाथ की इंजरियाँ, उंगलियां हमने देखी होगी उसमें छोटे छोटे फ्रैक्चर, अंगूठे के फ्रैक्चर या शोल्डर के फ्रैक्चर। और लाइटर नोट, दिल की बीमारियां भी होती हैं इससे। हमें तो हमारी टीम जब मैच फंसा बैठती है तो हमें तो हमारा तो दिल भी डूब रहा है। उसका जो इमोशनल फैक्टर है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी जो दूसरी हैं मैं कभी कभार घुटने की, और फुटबॉल जो हमारे अफराद खेलते हैं उनमें टखने की बीमारियां ज़्यादा है। जो लोग हमारे दूसरे हैं हॉकी प्लेयर्स, उनमें कॉन्टैक्ट इंजरी ज़्यादा है। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है उनको बाल लगती है, हॉकी लगती है, उनको चीज़ें लगती हैं, तो उनमें हाथ के फ्रैक्चर, बाजू के फ्रैक्चर, टांगों की इंजरीज। तो अगर हम मैं समराइज करूँ तो ज़्यादा घुटना यानी बाजू, जिसमें आपका जो है कंधा, और टखना, इसकी इंजरीज हमें ज्यादा मिलती हैं, और कुछ सॉफ्ट टिश्यू। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब क्योंकि आपने फुटबॉल का भी जिक्र किया, स्पोर्ट्स में तो मुख्तलिफ खेलें आ जाती हैं, इवन इटसेल्फ क्रिकेट के अंदर हेड इंजरीज भी हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, कार्डिक भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इससे तो ऐसा लगता है कि ये एक कंप्लीट एक ऐसी शक्ल है इलाज की जिसके बारे में हम बात करें, और इसमें सब कुछ ही आ जाता है। तो हम स्टैंड कहाँ करते हैं पाकिस्तान में? आपके सेंटर की भी बात कर लें या ओवरऑल टेक्निकली, क्योंकि इसमें न सिर्फ अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, आप जैसे स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, बल्कि इसके साथ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी तो चाहिए होती है। तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? बहुत ही अच्छा और आपने टेक्निकली और अच्छा सवाल किया है कि आपने जैसे स्पेशलिटी को लोगों को आगाही दे रहे हैं। बिल्कुल, हेड इंजरी प्लेयर से मिलता है, उसे हम कंकशन कहते हैं, उसमें डेथ भी हो सकती है उसमें। और जैसे कार्डिक की आपने बात की, हम इसे कार्डिक स्क्रीनिंग, ब्रूज स्क्रीनिंग, यानी हमारा अब ये गाइडलाइन है, हमारे पास डिफिब्रिलेटर होना चाहिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में, और हमारे पास कंकशन या हेड इंजरी की गाइडलाइन, अब सब कुछ गाइडलाइन है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका सवाल का जवाब, हम बहुत ही प्रिमिटिव है, जैसे हमारे बाकी शोबाजात हैं। अभी तक हमारे खेलों में अजीब सी बात है कि कोई गिरता है या सर टकराता है तो वो उसको सर पे मालिश करके कहता है दोबारा खेलो। कोई ऐसा गाइडलाइन प्रोसीजर इन प्लेस नहीं है जो वहाँ टीम के साथ जो पर्सनल हैं, जो लोग उनके साथ होते हैं, फिजियो हैं या उनके कोचेज हैं, उनको एजुकेट किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो इंजरी प्रिवेंशन, जिसको हम कहते हैं कि चोटों से रोकना, फिर वो तमाम गाइडलाइंस आप ले आउट है इसमें, जो कि हमारा गाइडलाइन हम कहते हैं एक तरीका बता दिया गया है कि अगर आप प्ले डॉक्टर आपको होना चाहिए, मैच डे डॉक्टर होना चाहिए, यानी बंदा मैच डे पर ये तमाम चीज़ें ज़हन में रखें, अवेलेबल। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में हम बहुत प्रिमिटिव हैं। डॉक्टर अस्पताल के प्लेटफॉर्म से हम तमाम लोगों को मुख्तलिफ सेमिनार्स और चीज़ों के ज़रिए, और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हूँ, पाकिस्तान हॉकी, पाकिस्तान के दूसरे इदारों के साथ, ताकि इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, एथलेटिक्स के हवाले से, एथलीट्स के हवाले से डॉक्टर्स हॉस्पिटल का जो सेंटर है, किस तरह की सहूलियात उन्हें दी जा रही हैं? इसमें रिकवरी के चांसेस और लोगों की जो एक अवेयरनेस है, यानी एथलीट्स को वहाँ पे आना, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल? बहुत अच्छा फिर आपने बताया लोगों की अवेयरनेस के लिए। इसमें यह है कि तशखीस सबसे बड़ी बात है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा वहाँ हमने काम किया कि पहले ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, हमारे पास फुली क्वालिफाइड स्टाफ है, फिर हमारे पास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल, यानी जो हम MRI 1.5 टेस्ला बेहतरीन मशीनों से स्पेशल टेस्ट इनके किए जाते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास लंग्स के लिए पूरा लैब है जो उनके लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं एथलीट्स के, वो भाग सकते हैं कि नहीं। कार्डिक के हमारे पास पूरी सर्विसेज है, तो वो हम एथलीट्स की स्क्रीनिंग करते हैं। वो एक बहुत बड़ा काम है कि इंसुलिन की स्क्रीन हो, ताकि उसको कोई कार्डिक प्रॉब्लम ना हो और उसको मसला ना हो, वो भाग सकता है कि नहीं, उसके लंग्स सही काम कर रहे हैं, उसकी रनिंग कैपेसिटी वगैरह। और जब उसे कोई मर्ज हो जाता है तो वो हमारे रेडियोलॉजिस्ट जावेद असगर साहब का पूरा ग्रुप है जो कि हमें फिर उसमें हेल्प करता है। और सबसे जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमने आर्थ्रोस्कोपी का सबसे बड़ा सेंटर बनाया। वो क्या है कि बगैर खोले की होल या लेज़र के ज़रिए हम उनके जोड़ों का इलाज डे केस करते हैं।
अच्छा और इसी वजह से रेवोल्यूशनाइज हुई आर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जरी। अच्छा, आपने क्या इसको लिमिटेड किया है स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए, या फिर किसी भी एज ग्रुप के लोग अगर वो सिमिलर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो दे कैन कम ओवर देयर? इसीलिए मैंने जब पहले ही आपको जिक्र किया कि लोग इसको समझते नहीं। जो भी बंदा एक्टिव है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में आता है। ओके, जिसकी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी। एग्जैक्टली हमारे यहाँ लाहौर में बेतहाशा और पाकिस्तान में बिलामुम बेतहाशा जिम है, लोग रनिंग करते, बाग है, मुख्तलिफ चीज़ें, वो सारे लोग इसके अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। ठीक है, इन दी एंड जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप कुछ भी कहना चाहें इस हवाले से, इन जनरल इन देयर लाइफ कोई एहतियात सजेस्ट करना चाहें बीइंग डॉक्टर विद दैट, अपने सेंटर के हवाले से भी एनीथिंग? तो इससे हम दोबारा कहना चाहेंगे कि हमने एक कल्चर बनाना है कि हमने एक मुस्तरद डॉक्टर के पास जाना है। इंजरी प्रिवेंशन से एहतियातें करनी है कि हमें चोट ना हो, तो उसकी ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर के पास सिर्फ इलाज के लिए जाना है। आपने ट्रेनिंग स्पोर्ट्स शुरू करनी है, उसके स्पेसिफिक आपने मालूमात हासिल करनी है सेंटर से। अगर आपको चोट हो जाती है तो आपने हमारे सेंटर में तशरीफ़ लाना है और उसमें फिर हम आपको रिटर्न टू प्ले की फुली फैसिलिटीज़ देंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने शुक्रिया अपने टॉपिक के ऊपर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से सेंटर डेवलपर्स के हवाले से डॉक्टर कामरान भट्ट हमें बता रहे थे।